दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी के उस एक सच्चे पल को याद कीजिए। रात के 11 बज चुके हैं। कमरा शांत है, लेकिन दिमाग के अंदर शोर है। सामने काम पड़ा है, डेडलाइन सिर पर खड़ी है। अंदर से एक आवाज कहती है, उठो, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन आपका शरीर नहीं हिलता। आप बिस्तर पर हैं, हाथ में फोन है, उंगलियां बस स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दिमाग खुद से सौदा करता है, बस 5 मिनट और फिर पक्का काम शुरू करूंगा। लेकिन सच क्या है, वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। 11 से 12, 12 से 1, और अंत में आप थककर सो जाते हैं। काम बिना किए। सुबह उठते हैं तो साथ में उठता है एक भारी सा बोझ, रिग्रेट, गिल्ट और खुद से नफरत। और फिर आप खुद से कहते हैं, मैं कितना आलसी हूं, मुझ में ही कुछ कमी है, मेरे पास विल पावर ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी सच्चाई कहने वाला हूं। आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस एक जाल में फंसे हुए हैं। एक ऐसा जाल जो दिखता आरामदायक है लेकिन अंदर से जहर है। इस जाल का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। यह दुनिया का सबसे खतरनाक चोर है, क्योंकि इसने आपसे पैसे नहीं चुराए, इसने आपसे वो चुराया है जो कभी वापस नहीं आता। आपका समय और आपका पोटेंशियल। ये वही चोर है जो आपको सपने देखने देता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करने देता। जो कहता है कल से शुरू करेंगे, अभी नहीं, अभी मूड नहीं है। और दोस्तों, वो कल कभी नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की आवाज पर। आज की ऑडियो बुक कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है। ये कोई सब ठीक हो जाएगा टाइप की झूठी तसल्ली नहीं है। ये एक वेकअप कॉल है, ये एक वॉर क्राई है। आज हम उस दुश्मन का सामना करेंगे जो चुपचाप आपकी जिंदगी को औसत बना रहा है। अगले 20 मिनट में हम आपके दिमाग की रिवायरिंग करने वाले हैं। आज आप जानेंगे क्यों आपका अपना दिमाग आपको काम करने से रोकता है, क्यों मोटिवेशन का इंतजार आपको और पीछे ले जाता है, कैसे सिर्फ 2 मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, और कैसे उस कल करने वाले इंसान को हमेशा के लिए अलविदा कहा जाए। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, हेडफोन लगाइए, दुनिया को म्यूट कीजिए, क्योंकि आज हम आलस को नहीं, उस जाल को तोड़ने वाले हैं जो आपको उड़ने नहीं दे रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, छिपा हुआ दुश्मन। यह आलस नहीं, डर है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब शायद आपने कभी ईमानदारी से नहीं दिया। जब आप काम टालते हैं तो क्या सच में आप आलसी होते हैं? जरा सोचिए। आप वही इंसान हैं जो नेटफ्लिक्स पर 6 घंटे बिता सकता है, जो इंस्टाग्राम पर 100 से ज्यादा रील्स देख सकता है, जो रात को 2 बजे तक किसी और के सपनों को देख सकता है। तो सवाल यह है, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होती तो ये सब कैसे हो जाता है? सच ये है दोस्तों, आप आलसी नहीं हैं। आपका दिमाग बस एक चीज से डरता है, और उस डर का नाम है फेलियर। जब आप कोई जरूरी काम शुरू करने वाले होते हैं, जैसे एक नया यूट्यूब चैनल, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, पढ़ाई, बिजनेस आइडिया, या अपनी जिंदगी बदलने का फैसला, तभी दिमाग चुपचाप एक सवाल पूछता है, अगर फेल हो गए तो? यह सवाल तेज नहीं होता, यह आपको डराता नहीं, यह बस धीरे से आपके अंदर बैठ जाता है। और फिर दिमाग कहता है, अभी नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं, आज मूड सही नहीं है। लेकिन असली बात यह है, दिमाग आपको बचाना चाहता है। उसे दर्द से डर लगता है, उसे रिजेक्शन से डर लगता है, उसे जजमेंट से डर लगता है, इसलिए वो आपको काम से दूर रखता है। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। आपका दिमाग सोचता है, अगर हमने शुरू ही नहीं किया तो फेल भी नहीं होंगे, अगर कोशिश ही नहीं की तो कोई जज भी नहीं करेगा। इसलिए वो आपको बिजी रखता है, मोबाइल में, फालतू कामों में, प्लानिंग में,
परफेक्शन सोचने में, लेकिन एक्शन से दूर, और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। अब यहां एक और दुश्मन आता है, परफेक्शनिज्म। दिमाग कहता है जब सब परफेक्ट होगा तभी शुरू करेंगे, पहले पूरा प्लान बन जाए, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, पहले मोटिवेशन आए। लेकिन दोस्तों, परफेक्शन कभी आता ही नहीं, और जब तक आप इंतजार करते रहते हैं, जिंदगी आगे निकल जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, हर बार जब आप काम टालते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा कम होता है। आप खुद पर भरोसा खोते हैं, और अंदर से एक आवाज आती है, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये आवाज एक दिन आदत बन जाती है, और यही वो पल है जब इंसान मेहनती नहीं, थका हुआ हो जाता है। सबसे बड़ा झूठ, अब सबसे बड़ा झूठ सुनिए, मुझे मोटिवेशन नहीं है। दोस्तों, मोटिवेशन कभी काम से पहले नहीं आता, मोटिवेशन काम करने से आता है। पहला कदम हमेशा बिना मन के उठता है। 2 मिनट रूल माइनस दिमाग को धोखा देना। अब ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग बड़े काम से डरता है, इसलिए उसे बड़ा काम मत दिखाइए। बस कहिए, मैं सिर्फ 2 मिनट करूंगा, बस 2 मिनट। पढ़ाई 2 मिनट, काम 2 मिनट, एक्सरसाइज 2 मिनट। अक्सर क्या होता है, 2 मिनट के बाद दिमाग कहता है, चलो थोड़ा और कर लेते हैं, और यहीं से मोमेंटम शुरू होता है। हर छोटा एक्शन एक नया मैसेज देता है, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे भरोसा लौटता है, डर कमजोर होता है, और आप बदलने लगते हैं, बिना जोर लगाए, बिना मोटिवेशन ढूंढे। दोस्तों, याद रखिए, आप आलसी नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस डरे हुए हैं, और डर को समझ से हराया जाता है, जबरदस्ती से नहीं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आपका दिमाग आपको क्यों आराम का आदी बना चुका है, और कैसे इस आदत को धीरे धीरे बदला जाए। चैप्टर 2, आराम का नशा दिमाग कैसे आपको धीरे धीरे गुलाम बना लेता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। आप थके हुए नहीं हैं, आप एडिक्टेड हैं। हां, लेकिन किसी नशे के नहीं, आराम के नशे के। दिमाग का सबसे बड़ा लक्ष्य, आपका दिमाग आपको सक्सेसफुल बनाना नहीं चाहता। यह सुनकर अजीब लगा? सच ये है, दिमाग का पहला काम है आपको सेफ रखना, खुश रखना नहीं, स्ट्रांग बनाना नहीं, बस सेफ। और सेफ रहने का मतलब दिमाग की भाषा में है कम मेहनत, कम रिस्क, कम डिस्कंफर्ट, यानी आराम। आराम अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आराम आदत बन जाता है। सुबह देर से उठना, थोड़ा और स्क्रॉल करना, आज काम नहीं, कल करेंगे, आज मन नहीं है। शुरुआत में यह सब हार्मलेस लगता है, लेकिन दिमाग सीख लेता है, देखा, बिना मेहनत के भी जिंदगी चल रही है। और यहीं से एक खतरनाक लूप बनता है, कंफर्ट लूप, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इस लूप को समझिए, आप काम से बचते हैं, दिमाग को रिलीफ मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है, दिमाग कहता है ये अच्छा है, अगली बार फिर वही बिहेवियर। हर बार जब आप डिस्कंफर्ट से भागते हैं, आप दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। मेहनत से बचना सही है। मोबाइल सबसे आसान नशा। अब ध्यान दीजिए, आपका दिमाग सबसे ज्यादा डोपामिन कहां से लेता है? रील्स, शॉर्ट्स, लाइक्स, नोटिफिकेशंस। कोई मेहनत नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस इंस्टेंट रिवॉर्ड। और दिमाग सोचता है, इतना आसान सुख छोड़कर मैं मेहनत क्यों करूं? इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम हैवी लगता है, सपने डिस्टेंट लगते हैं। मेंटल फटीग, जो असली थकान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैं मेंटली टायर्ड हूं, लेकिन सच ये है, आप मेंटली टायर्ड नहीं हैं, आप मेंटली वीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग को चैलेंज देना बंद कर दिया है। जैसे शरीर अगर एक्सरसाइज ना करे तो कमजोर हो जाता है, वैसे ही अगर दिमाग डिस्कंफर्ट ना झेले तो डरपोक बन जाता है। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा झूठ। कंफर्ट जोन कहता है यहां सुरक्षित है, लेकिन यह कभी नहीं बताता यहां ग्रोथ नहीं है,
जो इंसान हमेशा आराम चुनता है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खो देता है, पेशेंस खो देता है और खुद पर भरोसा खो देता है। अब एक जरूरी बात, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको बस डिस्कंफर्ट से दोस्ती करनी है। छोटा डिस्कंफर्ट, मन न होने पर भी 5 मिनट काम, डर के बावजूद एक कदम, असहज फीलिंग को सहना, बस इतना। सोचिए, आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हर सीढ़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन आप जंप नहीं करते, आप स्टेप लेते हैं। छोटा स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला। यही तरीका है कंफर्ट एडिक्शन तोड़ने का। जब भी दिमाग कहे आज छोड़ देते हैं, तुरंत एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज नहीं करूंगा तो 1 साल बाद मैं कैसा रहूंगा? यह सवाल दिमाग को फ्यूचर दिखाता है, और दिमाग फ्यूचर पेन से डरता है। हर बार जब आप डिस्कंफर्ट चुनते हैं, एक नई पहचान बनती है। धीरे धीरे आप खुद से कहने लगते हैं, मैं वो इंसान हूं जो मन के भरोसे नहीं चलता, और यही पहचान आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 2 का सार, याद रखिए, आराम बुरा नहीं, आराम की लत खतरनाक है। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाद आती है। और सबसे जरूरी, आप वीक नहीं हैं, आप बस ज्यादा आराम में रहे हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे दिमाग को दोबारा कैसे ट्रेन किया जाए ताकि डिसिप्लिन बोझ नहीं, आदत बन जाए। चैप्टर 3, डिसिप्लिन का सच जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, अब तक आपने जो भी सुना है वो तैयारी थी, क्योंकि अब हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, डिसिप्लिन। जैसे ही ये शब्द आता है, दिमाग सोचता है सख्ती, बोरिंग जिंदगी, फ्रीडम खत्म। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा झूठ, लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब है खुद को जबरदस्ती काम पर बैठाना। नहीं, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये टॉर्चर है। असल डिसिप्लिन दिमाग से शुरू होता है, स्केड्यूल से नहीं। अब ईमानदारी से सोचिए, आपने कितनी बार डिसाइड किया है कल से जल्दी उठूंगा, रोज पढ़ूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, और 3-4 दिन बाद सब वापस वहीं। क्यों? क्योंकि आपने गलत सवाल से शुरुआत की। आप पूछते हैं, मैं कैसे डिसिप्लिन बनूं? जबकि सही सवाल है, मेरा दिमाग डिसिप्लिन को क्यों रेजिस्ट करता है? दिमाग का लॉजिक सिंपल है, डिसिप्लिन, डिस्कंफर्ट, डिस्कंफर्ट खतरा। इसलिए दिमाग हर बार आपको बचाने आता है। आज मत करो, मूड नहीं है, कल बेहतर लगेगा। और अगर आप हर बार मान जाते हैं तो दिमाग सीख लेता है, रेजिस्टेंस दिखाओ, ये झुक जाएगा। रियल डिसिप्लिन का मतलब है दिमाग की हर बात ना मानना, बस इतना। जैसे आपका दिमाग बोले आज छोड़ दे, और आप कहो सिर्फ 5 मिनट, बस यही डिसिप्लिन है। 5 मिनट छोटा लगता है, लेकिन दिमाग के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि रेजिस्टेंस टूटती है, शुरुआत हो जाती है, मोमेंटम बनता है। अक्सर 5 मिनट 20 बन जाते हैं, और अगर नहीं भी बने फिर भी आपने जीत दर्ज कर ली। हर बार जब आप दिमाग के खिलाफ जाते हैं, आप खुद से कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। धीरे धीरे आप काम नहीं बदलते, आप खुद को बदलते हैं, और आइडेंटिटी बदलते ही डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन डिपेंडेंट है मूड पर, एनर्जी पर, फीलिंग पर। डिसिप्लिन डिपेंडेंट है डिसीजन पर। आप डिसाइड करते हैं, चाहे जैसा लगे मैं करूंगा, बस। डिसिप्लिन एक स्किल है, पनिशमेंट नहीं। डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह ये भी धीरे बनती है, प्रैक्टिस से आती है, गलती से सीखती है। जो लोग कहते हैं मेरे बस का नहीं, असल में कहते हैं मैंने कोशिश जल्दी छोड़ दी। कुछ दिन होंगे, मन नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, फोकस नहीं होगा, और ये नॉर्मल है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हर दिन परफेक्ट होना। डिसिप्लिन का मतलब है उन दिनों भी थोड़ा सा करना, थोड़ा लेकिन करना।
एक दिन में 5 घंटे, फिर 10 दिन गैप। ये ग्रोथ नहीं है। हर दिन 30 मिनट बिना गैप। यही असली पावर है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन रिजल्ट्स ड्रामेटिक देती है। याद रखिए, डिसिप्लिन दर्द नहीं है, डिसिप्लिन क्लैरिटी है। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। और सबसे जरूरी, आप वीक नहीं हैं। आपने अभी तक सही तरीका नहीं सीखा था। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग कैसे आपकी एनर्जी खा जाती है और दिमाग को शांत कैसे किया जाए। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग दिमाग का सबसे शातिर जाल। दोस्तों, अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप कभी इतना सोचते हैं कि थक जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता? दिमाग चलता रहता है, रात में अकेले में सोते वक्त, और सुबह उठते हैं तो सिर भारी होता है, दिल खाली। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आप ओवरथिंकिंग के जाल में हैं। ओवरथिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं है। ओवरथिंकिंग का मतलब है बिना एक्शन के सोचना, जहां सोच आपकी मदद नहीं करती बल्कि आपको जड़ कर देती है, क्योंकि ये एनर्जी खा जाती है, कॉन्फिडेंस तोड़ देती है, डिसीजन लेने से रोकती है। आप सोचते रहते हैं, अगर ये हुआ तो, अगर वो गलत हो गया तो, लोग क्या कहेंगे? और इसी सोच में जिंदगी आगे निकल जाती है। डर, हां, फिर वही डर, गलत फैसला लेने का डर, फेल होने का डर, लोगों की राय का डर। ओवरथिंकिंग दरअसल दिमाग की कोशिश है आपको फ्यूचर के दर्द से बचाने की। लेकिन आयरनी ये है, जिस फ्यूचर से बचने के लिए आप सोचते रहते हैं, वही फ्यूचर आप एक्शन ना लेने की वजह से खुद बना लेते हैं। दिमाग कहता है, थोड़ा और सोच लो, फिर परफेक्ट डिसीजन लेंगे। सच ये है, परफेक्ट डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ लिया गया डिसीजन और टाला गया डिसीजन, और ज्यादातर लोग दूसरा वाला चुनते हैं। अब सवाल यह है, सोचना बंद कैसे करें? सच सुनिए, आप सोच को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे डायरेक्शन दे सकते हैं। रूल 1, टाइम लिमिट दो। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, खुद से कहिए, मुझे इस पर सिर्फ 10 मिनट सोचने हैं। टाइमर लगाइए। टाइमर खत्म, डिसीजन खत्म। दिमाग को बाउंड्रीज पसंद नहीं, लेकिन बाउंड्रीज उसे कंट्रोल में रखती हैं। रूल 2, एक्शन क्वेश्चन पूछो। ओवरथिंकिंग के बीच ये सवाल पूछिए, अभी इस पल मैं क्या छोटा एक्शन ले सकता हूं? पूरा हल नहीं, सिर्फ अगला कदम। एक्शन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। रूल 3, लिखो, मत घुमाओ। दिमाग में घुमाने से कंफ्यूजन बढ़ता है, कागज पर लिखने से क्लैरिटी आती है। जो बात लिख दी वो आधी सॉल्व हो गई। याद रखिए, शांत दिमाग कोई मिरेकल नहीं करता, लेकिन शांत दिमाग सही फैसले जरूर करता है, और सही फैसले धीरे धीरे जिंदगी बदल देते हैं। ओवरथिंकिंग फ्यूचर में जीती है, अवेयरनेस प्रेजेंट में। ओवरथिंकिंग सवाल पूछती है, अवेयरनेस जवाब नहीं, कदम देती है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस ज्यादा कंट्रोल चाहता है, और कंट्रोल का इलाज है एक्शन, एक्सेप्टेंस। गलत होगा तो सीखेंगे, सही होगा तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। अब अगला चैप्टर और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब हम बात करेंगे हैबिट्स कैसे बनती और टूटती हैं, और कैसे छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बदल देती हैं। चैप्टर 5, हैबिट्स, छोटी चीजें जो आपकी पूरी जिंदगी लिख देती हैं। दोस्तों, एक बहुत ईमानदार सवाल है, आपकी जिंदगी जैसी भी है आज, उसके पीछे कोई एक बड़ा फैसला नहीं है। उसके पीछे छोटी छोटी आदतें हैं, वो आदतें जो आप रोज करते हैं बिना सोचे। आपकी जिंदगी आपकी सोच से नहीं चलती, आपकी जिंदगी आपकी आदतों से चलती है। आप जैसा सोचते हैं, जरूरी नहीं आप वैसा बने, लेकिन आप जैसा रोज करते हैं, आखिरकार आप वैसा ही बन जाते हैं। हैबिट क्या होती है? हैबिट कोई जादू नहीं, हैबिट है बार बार किया गया एक छोटा काम जो दिमाग ने ऑटो पायलट पर डाल दिया। दांत ब्रश करना, फोन उठाकर स्क्रॉल करना, सोते समय रील्स देखना। आप सोचकर नहीं करते, आप करते चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें धीरे धीरे रिजल्ट देती हैं।
और बुरी आदतें धीरे धीरे नुकसान करती हैं, इतनी धीरे कि हमें फर्क ही नहीं दिखता। हर हैबिट के 3 हिस्से होते हैं: क्यू ट्रिगर, रूटीन एक्शन, रिवॉर्ड। उदाहरण समझिए, फोन की नोटिफिकेशन, फोन उठाना, थोड़ी खुशी, बार डिस्ट्रैक्शन। दिमाग बोलता है अच्छा लगा, इसे याद रखो, और हैबिट बन जाती है। क्योंकि दिमाग आलसी है, वो चाहता है कम सोचो, कम एनर्जी लगाओ, ज्यादा सेफ रहो, इसलिए वो चीजों को हैबिट बना देता है। अब असली सवाल, बुरी आदतें कैसे टूटें, अच्छी आदतें कैसे बने? यहां लोग गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती, लोग कहते हैं आज से सब बदल दूंगा, और 3 दिन बाद वापस पुराने लूप में। क्यों? क्योंकि हैबिट्स इच्छा शक्ति, विल पावर से नहीं बदलती, हैबिट सिस्टम से बदलती हैं। अगर हैबिट शुरू करनी है, उसे इतना छोटा बना दो कि फेल करना मुश्किल हो जाए। रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, रोज 2 मिनट किताब खोलूंगा। याद रखिए, छोटी आदत स्ट्रॉन्ग हैबिट। यह है सबसे पावरफुल रूल है। आप क्या करते हो वो इस पर डिपेंड करता है कि आप खुद को क्या मानते हो। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं लर्नर हूं, मैं जिम जा रहा हूं, मैं हेल्थी पर्सन हूं। हैबिट आइडेंटिटी का सबूत होती है। अगर चॉकलेट सामने है तो आप खाओगे, अगर फोन पास है तो स्क्रॉल करोगे। इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश मत करो, एनवायरनमेंट स्मार्ट बनाओ। फोन दूर, किताब पास, जंक फूड बाहर। एक दिन जिम न जाने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन रोज न जाने से जिंदगी बदल जाती है। हैबिट कंपाउंड होती है, जैसे पैसा, जैसे इंटरेस्ट। छोटी आदत लंबे समय में बड़ी जिंदगी बनाती है। आपको पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, बस आज एक छोटी हैबिट चुनो और उसे इतना आसान बनाओ कि बहाना काम न करे। बस इतना। आप मोटिवेशन से नहीं, आप सिस्टम से बदलते हैं। आप इंस्पिरेशन से नहीं, आप रेपिटेशन से बनते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, मैं अलग कैसे बन गया? क्योंकि आपने छोटी आदतों को कभी छोटा नहीं समझा। अब अगला चैप्टर पूरी किताब का कोर है। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी और कैसे बिना मोटिवेशन के लंबे समय तक चलते रहना है। चैप्टर 6, नया आप जो रुकता नहीं। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए। आंखें बंद मत कीजिए, लेकिन अपने अंदर झांकिए। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब एक बात साफ है, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो बस वीडियो खोलते हैं, थोड़ा सुनते हैं और फिर जिंदगी वैसी की वैसी छोड़ देते हैं। आप यहां तक इसलिए आए हैं क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप इससे ज्यादा के हकदार हैं। अब असली गेम शुरू होता है आइडेंटिटी का। दोस्तों, जिंदगी बदलने का असली राज मोटिवेशन, टिप्स या रूल्स नहीं होते। जिंदगी बदलती है पहचान बदलने से, आइडेंटिटी शिफ्ट। अब तक आप खुद को कैसे देखते थे? मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, मैं काम टाल देता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। यही पहचान हर बार आपको वापस वहीं खींच लाती थी। लेकिन आज से एक नई पहचान बनेगी। नया नियम, सबसे खतरनाक नियम। आज से आप ये नहीं कहेंगे मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या होता है। आप कहेंगे मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता है, मैं वो इंसान हूं जो शुरुआत करता है। याद रखिए दोस्तों, आप जो बार बार खुद से कहते हैं वही आपका दिमाग सच मान लेता है। आज रात या कल सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक लाइन बोलिए, मैं वो इंसान हूं जो रुकता नहीं। अजीब लगेगा, झूठ लगेगा, दिमाग हंसेगा, लेकिन अगर आप इसे 30 दिन तक रोज बोलते हैं तो दिमाग इसे सच मान लेगा। और जब दिमाग मान लेता है तो शरीर फॉलो करता है। रिलैप्स होगा और वो नॉर्मल है। दोस्तों, एक बात साफ समझ लो, आप कभी भी 100% परफेक्ट नहीं रहोगे। कभी कभी आप फिर टालोगे, कभी कभी आलस आएगा, कभी कभी मन नहीं करेगा, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप वहीं रुकोगे नहीं। पहले आप गिरते थे और वहीं बैठ जाते थे, अब आप गिरोगे और उठ जाओगे। यही फर्क है ओल्ड यू और न्यू यू में। जब भी दिमाग बोले आज छोड़ देते हैं, आप गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन।
बस एक छोटा एक्शन, नोटबुक खोलना, लैपटॉप ऑन करना, मोबाइल साइड में रखना, बस इतना। यही छोटा एक्शन आपको फिर ट्रैक पे ले आएगा। अब आखिरी सवाल, सबसे जरूरी। दोस्तों, जिंदगी किसी की नहीं रुकती, समय किसी के लिए स्लो नहीं होता। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हो जो कल थे, या वो इंसान बनना चाहते हो जिसे देखकर लोग कहें ये रुकने वाला नहीं है। आज की ये आवाज, ये शब्द, ये चैप्टर, ये सब सिर्फ ऑडियो नहीं था। ये एक लाइन थी जो आज आपकी जिंदगी में खिंच चुकी है। इस लाइन के उस पार एक्सक्यूजेस नहीं, बहाने नहीं, कल नहीं, सिर्फ एक शब्द है, एक्शन। अगर आज इस ऑडियो ने, इस किताब ने आपके अंदर जरा सा भी मूवमेंट पैदा किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये लाइक एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये आपके कमिटमेंट की निशानी है। और कमेंट में लिखिए, आई एम अनस्टॉपेबल, मैं रुकने वाला नहीं हूं, ताकि जब कभी मन डगमगाए तो ये कमेंट आपको याद दिलाए कि एक दिन आपने फैसला लिया था खुद को बदलने का। ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए किताब की आवाज को सब्सक्राइब करें। हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। मिलते हैं अगली जीत के साथ। तब तक याद रखना, टालना बंद करो और जीना शुरू करो।